नमस्कार, मैं नेहा जैन, सहायक आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह बारहट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भिलवाड़ा। आज का विषय बीए प्रथम वर्ष एवं एमए उत्तरार्ध प्रायोगिक भूगोल और अन्य भूगोल के परीक्षार्थियों के लिए समान रूप से उपयोगी है। आज का हमारा विषय है विभिन्न ढाल और स्थल रूपों की समुच्च रेखाएं। लेकिन इससे पूर्व हमें समुच्च रेखाओं के बारे में जानना आवश्यक है। समुच्च रेखा वह कल्पित रेखा है जो एक दूसरे के निकट स्थित समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती है। यह ऊंचाई समुच्च रेखा के निकट लिखी गई संख्या के द्वारा दर्शाई जाती है। अतः यदि किसी समुच्च रेखा के निकट 100 लिखा हो तो इसका अभिप्राय यह है कि इस रेखा पर स्थिति सभी स्थानों की समुद्र तल से ऊंचाई 100 मीटर या 100 फुट है। समुच्च रेखा से परिच्छेदिका खींचना। किसी रेखा के सहारे किसी क्षेत्र की भू आकृति को परिच्छेदिका या अनुप्रस्थ काट कहते हैं। इसे पार्श्व चित्र के नाम से भी जाना जाता है। मान लीजिए धरातल पर किसी भू आकृति को एक सरल रेखा के सहारे लंबवत दिशा में नीचे तक काटकर उसके एक भाग को हटा दिया जाए तो हमें उस स्थल के भीतर की एक नवीन सतह दिखाई देगी और इस सतह का ऊपरी किनारा उस स्थल की परिच्छेदिका को प्रकट करेगा। जिस सरल रेखा के सहारे उस स्थल रूप को काटा गया है वह उस परिच्छेदिका की काट रेखा यानी कि लाइन ऑफ सेक्शन कहलाती है। यदि हम किसी सेब को एक रेखा के सहारे छुरी द्वारा ऊपर से नीचे की ओर काटे तो कटने के बाद दिखाई देने वाला भाग उस सेब की परिच्छेदिका होगा। परिच्छेदिका खींचने की विधि सरल है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि एक समोच्च रेखा मानचित्र पर ए बी सी डी ई एफ तथा जी एच समोच्च रेखाएं खींची हुई हैं और ए बी रेखा के साथ इसकी परिच्छेदिका बनानी है। ए बी रेखा इस प्रकार खींची गई है कि यह समोच्च रेखाओं को ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच बिंदु पर काटती है। मानचित्र के नीचे ए डैश बी डैश रेखा लेके जिसकी लंबाई ए बी जितनी होनी चाहिए। मानचित्र के बाहर ए डैश बी डैश पर 2 लंब गिराएंगे। इन लंबवत रेखाओं के सहारे समान दूरी पर 100, 200, 300, 400, 500 मीटर की ऊंचाई प्रदर्शित करने वाली ए बी के समानांतर रेखाएं खींचेंगे। ये रेखाएं ऊर्ध्वाधर अंतराल प्रस्तुत करेंगी। यूँ तो हमारी समोच्च रेखाओं का मान 100, 200, 300 तथा 400 मीटर है। इसीलिए 400 मीटर तक की समानांतर रेखाएं पर्याप्त हैं। परंतु जी और एच के बीच का भाग 400 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसीलिए 500 मीटर की रेखा खींचना आवश्यक है। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच से ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश कटक रिज किसी लंबी तथा संकरी उच्च भूमि को कटक कहते हैं
कटक को प्रदर्शित करने वाली समुच्च रेखाएं अंडाकार तथा संकीर्ण घेरा लिए हुए बनाई जाती हैं। कई बार इनके बीच दर्रे तथा घाटियां भी पाई जाती हैं। इसकी परिच्छेदिकाएं चित्र के माध्यम से दर्शाई गई है। कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियों की परिच्छेदिकाएं इस प्रकार हैं। ढाल यानी कि स्लोप्स, क्षैतिज रेखा पर धरातल के झुकाव को ढाल कहते हैं। समुच्च रेखाओं को भली भांति समझने के लिए ढाल का अध्ययन करना आवश्यक है। आज हम कुछ प्रमुख ढालों की परिच्छेदिकाएं जानेंगे। पहला है समान ढाल, दूसरा है मंद ढाल, तीसरा है तीव्र ढाल और चौथा है नतोदर ढाल। पांचवा है उत्तल ढाल और छठा है सीढ़ी नुमा ढाल। पहला है समान ढाल यानी कि यूनिफॉर्म स्लोप। जब प्रति इकाई क्षैतिज तुल्यमान के अनुपात में भूमि का चढ़ाव या उतार हर स्थान पर एक जैसा हो तो उसे एक समान ढाल कहते हैं। इसकी समुच्च रेखाएं एक समान दूरी पर खींची जाती हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। मंद ढाल जेंटल स्लोप। जब उच्चावच में परिवर्तन धीरे धीरे आता है तो मंद ढाल बनते हैं। यह ढाल 1:10 या 6 डिग्री से कम होते हैं। इनमें समुच्च रेखाएं दूर दूर होती हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। तीव्र ढाल स्टीप स्लोप। जब भूमि का कोई भाग एकदम अचानक ऊपर की ओर उठता है या नीचे की ओर झुकता है तो इसे तीव्र या खड़ा ढाल कहते हैं। यह ढाल 1:10 या 6 डिग्री से अधिक होता है। इसमें समुच्च रेखाएं एक दूसरे के पास पास होती हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अवतल या नतोदर ढाल कॉनकेव स्लोप। यह ढाल निचले भाग में मंद होता है, परंतु ऊंचाई बढ़ने पर यह तीव्र हो जाता है। इसमें समुच्च रेखाएं निम्न भाग में दूर दूर होती हैं, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर एक दूसरे के निकट होती जाती हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। उत्तल या उन्नतोदर ढाल कॉन्वेक्स स्लोप। यह ढाल निचले भाग में तीव्र होता है, लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसका ढाल मंद होता जाता है। इसके निम्न भाग में समुच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं, लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर यह क्रमशः दूर होती जाती हैं, जैसा कि चित्र में भी दर्शाया गया है। सीढ़ी नुमा या वेदिका युक्त ढाल। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह ढाल सीढ़ियों के आकार का होता है। इसमें समुच्च रेखाएं युग्म अर्थात पेयर्स के रूप में खींची जाती हैं। इसे सोपानी ढाल भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सीढ़ी नुमा ढाल के कई उदाहरण मिलते हैं। सीढ़ी नुमा ढाल की परिच्छेदिका चित्र में दर्शाई गई है। शंक्वाकार पहाड़ी कॉनिकल हिल। जब भूमि का कुछ भाग एक शंकु के रूप में ऊंचा उठ जाता है तब इसे शंक्वाकार पहाड़ी कहते हैं। इसका ढाल सभी और लगभग एक समान होता है। इसे दर्शाने वाली समुच्च रेखाएं लगभग संकेंद्रीय वृत्त बनाती हैं और लगभग समान दूरी पर खींची जाती हैं। समुच्च रेखाओं का मान केंद्र की ओर इसमें बढ़ता जाता है, जैसा कि चित्र में परिच्छेदिका द्वारा दर्शाया गया है। पठार यानी कि प्लेटो।
पठार विस्तृत और सपाट प्रदेश को कहते हैं जिसके किनारे की ढाल बहुत ही तीव्र होती है। इसीलिए पठार को प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाओं के मध्यवर्ती भाग में रेखाएं बहुत ही कम पाई जाती हैं और अधिकांश रेखाएं पठार के किनारे पर एक दूसरे के पास पास खींची जाती हैं, जिसे चित्र में पठार की परिच्छेदिका द्वारा दर्शाया गया है। ई ई डैश एफ एफ तथा जी जी एच एच क्रमशः 100, 200, 300, 400 मीटर वाली समोच्च रेखाओं पर लंब गिराएंगे। ए सी ई जी एच एफ डी तथा बी को वक्र रेखाओं के द्वारा मिलाने पर हमारी परिच्छेदिकाएं तैयार हो जाएंगी। वी आकार की घाटी, वी शेप्ड वैली। वी आकार की घाटी प्राय नदी द्वारा बनाई जाती है जिसमें होकर नदी बहती है। इसे प्रदर्शित करने वाली समोच्च रेखाओं का आकार भी वी के समान होता है। इस वी का मुंह निम्न भूमि की ओर खुलता है और इसका शीर्ष उच्च भूमि की ओर होता है। समोच्च रेखाओं का मान बाहर से अंदर की ओर घटता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यू आकार की घाटी और लटकती घाटी। यू आकार की घाटी हिम नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा बनाई गई वह घाटी है जिसका तल लगभग सपाट तथा पार्श्व बहुत ही तीव्र ढाल वाला होता है। जब हिम नदी पूर्व निर्मित घाटी में बहती है तो यह घाटी की तली तथा उसके पार्श्वों का या किनारों का अपरदन करती है। इसीलिए इसकी आकृति अंग्रेज़ी के यू अक्षर से मिलती जुलती है और इसी कारण इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। अपने शीर्ष पर यह घाटी शीघ्र ही तीव्र ढाल वाली दीवार में विलीन हो जाती है। यू आकार की घाटी को दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं भी यू आकार की होती हैं और एक दूसरे के निकट होती हैं, परंतु इसकी तली पर कोई समोच्च रेखा नहीं होती। लटकती घाटी। नदियों की भांति सहायक हिम नदियाँ मुख्य हिम नदी के साथ आकर मिलती हैं और मुख्य हिम नदी सहायक हिम नदियों की अपेक्षा अपनी घाटी को शीघ्रता से गहरा करती हैं और मुख्य हिम नदी और सहायक हिम नदी के संगम स्थल पर तीव्र ढाल बन जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो सहायक नदी का जल मुख्य नदी की घाटी में जलप्रपात के रूप में गिरने लगता है और सहायक नदी की घाटी मुख्य नदी की घाटी में लटकती हुई प्रतीत होती है। इसे लटकती घाटी कहते हैं। लटकती घाटी को दर्शाने वाली समोच्च रेखा एक दूसरे के अत्यधिक निकट खींची जाती है। यू आकार की घाटी और लटकती घाटी की समोच्च रेखाएं चित्र में दर्शाई गई हैं। गॉर्ज या महाखड्ड। अत्यधिक गहरी और संकरी वी आकार की घाटी को महाखड्ड या गॉर्ज कहते हैं। इसका निर्माण प्राय सख्त चट्टान यानी कि कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ सख्त या कठोर चट्टान होती है वहाँ नदी युवावस्था में होती है और क्षैतिज अपरदन से अधिक लंबवत अपरदन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप महाखड्ड का निर्माण होता है। इसकी समुच्च रेखाएं भी वी आकार की होती हैं। वी का शीर्ष उच्च भूमि की ओर संकेत करता है। अंतर केवल इतना है कि गॉर्ज की समुच्च रेखाएं एक दूसरे के निकट होती हैं और उनके द्वारा बनाई गई वी
घाटी अत्यधिक संकरी होती है, जैसा कि चित्र में भी इसकी समुच्च रेखाओं को दर्शाया गया है। जलप्रपात, वाटरफॉल। जलप्रपात का निर्माण नदी द्वारा होता है। जब नदी अपनी घाटी में चट्टानों की कठोरता में अंतर होने के कारण स्थानीय लंबवत कटाव करती है तो जलप्रपात बनता है। जब प्रपात के स्थान पर ढाल लगभग लंबवत होता है और जल काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है, इसकी समुच्च रेखाएं भी वी आकार की घाटी की जैसी ही होती हैं। अंतर केवल इतना है कि जलप्रपात बनने वाले स्थान पर दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं आपस में मिल जाती हैं। जलप्रपात की परिच्छेदिकाएं चित्र में दर्शाई गई हैं। भृगु, सी क्लिफ। बहुत ही तीव्र ढाल या लंबवत ढाल वाली भू आकृति को भृगु कहते हैं। इसकी ऊंचाई अत्यधिक होती है। समुद्री किनारे पर मिलने वाले भृगु को सागरीय भृगु कहते हैं। इसकी दो या दो से अधिक समुच्च रेखाएं आपस में मिल जाती हैं और कई बार समुद्री किनारे को यह काटती भी हैं। भृगु की परिच्छेदिकाएं चित्र में दर्शाई गई हैं। कगार, एस्कार्पमेंट। किसी कटक, पहाड़ी या पठार की अत्यधिक तीव्र ढाल वाला भाग कगार कहलाता है। कगार की परिच्छेदिकाओं को चित्र में दर्शाया गया है।